हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ के डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग डिटेल कंटेंट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग सोचो कि अगर हमारे कंट्री में कोई रूल्स ही ना हो, ना ट्रैफिक रूल्स, ना स्कूल रूल्स, ना गवर्नमेंट के रूल्स, तो क्या होगा? सब कुछ चेओस हो जाएगा, राइट? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है कॉन्स्टिट्यूशन। हेलो को सॉल्व करने के लिए आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और कैसे काम करता है, वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहले है व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन। ए कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स अकॉर्डिंग टू व्हिच ए कंट्री इज़ गवर्नड। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है एक सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स है। ठीक है, जिससे हम कंट्री को गवर्न कर सकते हैं। फिर आता है इट परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। एक कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इट लेड्स डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, इट डिफाइंस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स टू ऑफ सिटीजन्स, इट एंश्योर्स जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है, देंगे व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है? तो इसका पहला रीज़न होगा टू प्रोवाइड रूल्स एंड लॉज। A constitution establishes basic rules that guide the functioning of a country. These rules help maintain to order and stability. ठीक है, फिर आता है, अभी देखिए इसका मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के बेसिक रूल्स सेट करता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, तो इसमें है टू लिमिट गवर्नमेंट पावर। तो क्या है, विदाउट लिमिटेशंस दोज इन पावर में मिस यूज देयर अथॉरिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स बाउंड्रीज एंड एंश्योर्स दैट पावर इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट रहता है जो कि एक लिमिटेशंस लाता है गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट के पावर में वो एक लिमिटेशंस लाता है। मान लीजिए हमारे गवर्नमेंट ने हमसे कुछ इलीगली कुछ काम करा हुआ है, तो वो अगर ऐसा हमें कुछ ना कराए, इसलिए वो एक लिमिट कराए, या फिर गवर्नमेंट हमारा टैक्स के पैसों से अब खुद रख ले, या फिर खुद उसे अपने प्राइवेट कामों के लिए, पर्सनल कामों के लिए उसे यूज़ करे, ऐसा ना हो, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस पर एक लिमिट लगाता है। ठीक है, फिर हम समझेंगे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। जो जितने भी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है इसको एक रिजॉल्व करता है। ठीक है, एक सोल्यूशन लाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, स्टेट्स और इंस्टीट्यूशंस। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म टू रिजॉल्व सच डिस्प्यूट्स पीसफुली। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड सिटीजन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट्स ऑफ सिटीजन्स है इसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू गारंटी फंडामेंटल राइट्स सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स के फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस, इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा फ्रीडम कोई छीन नहीं सकता। आज से हज़ारों साल पहले ब्रिटिश ने हम पर रूल किया था, तो तब हमारे पास वो फ्रीडम नहीं था। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद हमारे पास वो फ्रीडम आया है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है, सबको समान अधिकार मिलना। ठीक है, फिर है जस्टिस। अगर हमारे साथ इनजस्टिस होता है तो उससे न्याय हमें मिलना चाहिए, हमें जस्टिस मिलना चाहिए। इसके लिए हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट पे जाते हैं। जुडिशरी चैप्टर पर मैंने ये अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिया है। आप लोग चाहते, अगर इस वीडियो के बाद आप लोग को जुडिशरी चैप्टर एक बार देख लेना, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर है व्हाट डज ए कॉन्स्टिट्यूशन डू। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, आइए जानते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म सेवरल की फंक्शंस इन ए कंट्री। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है सेवरल की फंक्शंस। एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल की फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इट डिवाइड्स पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो पावर है उसे डिफरेंट लेवल्स पे लेके जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, सच एज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज़ नोन एज फेडरलिज्म। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक देश में इसको दो डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक सेंट्रल में एंड एक स्टेट में, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं फेडरलिज्म। तो आप लोगों का फेडरलिज्म चैप्टर भी है जिस पर ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आप लोग चाहो तो उस वीडियो का, अगर आप लोगों को वो चैप्टर अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो फेडरलिज्म में आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करें तो ही लाऊंगा, ठीक है। फिर है डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे क्या है, डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। पहले है लेजिस्लेचर, फिर है एग्जीक्यूटिव, फिर है जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब क्या है, जो मेक लॉज, जो लॉ को बनाता है। एंड एग्जीक्यूटिव मतलब इम्प्लीमेंट्स लॉज, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। एंड जुडिशरी मतलब इंटरप्रेट्स लॉज। तो ये आपका एमसीक्यू में ये आ सकता है, तो इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। फिर ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट एंश्योर्स दैट सिटीजन्स एंजॉय बेसिक राइट्स एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनजस्टिस। हमारे पास अगर कोई इनजस्टिस हुआ तो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट रिमेन्स अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है। फिर हम जानेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। हम लोग पूरे वर्ल्ड में हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। In 1946, the Constituent Assembly was formed to draft the Constitution. 1946 में हम लोगों का Constituent Assembly को ड्राफ्ट किया गया, ठीक है। The Assembly included representatives from different regions and communities. Assembly को include किया गया है different representatives and different regions and communities से, ठीक है। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एंड उन्होंने इसका बहुत योगदान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का रहा है, ठीक है। मैंने इस चैप्टर के एमसीक्यू आप लोगों के लिए लाया है 50 एमसीक्यू, जो कि चैनल पर है। जब आप लोग उस एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे तब आपको चैप्टर के और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आफ्टर डिटेल डिस्कशंस एंड डिबेट्स, सब कुछ डिस्कशंस एंड डिबेट्स होने के बाद क्या क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्टेड किया गया है 26 नवंबर 1949 पे, ठीक है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे इन इंडिया। तो हम लोग आजकल जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ये कहाँ से हुआ, क्योंकि उसी 26 जनवरी 1950 में वो सबसे पहले हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए हम उसे रिपब्लिक डे के हिसाब से भी जानते हैं, ठीक है। फिर एक की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स है, तो अभी आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल रूल्स एंड लॉज आर रिटन इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट। तो जितने भी रूल्स एंड लॉज ये सब कुछ रिटन होगा हम लोगों का सिंगल डॉक्यूमेंट में, ठीक है। एक ही डॉक्यूमेंट में ये सब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। फिर फेडरल सिस्टम, पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जो पावर है उसे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर ये सेकुलरिज्म, द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजियंस इक्वली। तो जो हम लोगों का जो रिलीजियंस है उसके हम पूरे ऑल रिलीजियंस को हमने इक्वल समानता से देख पाए, इसके लिए हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा योगदान रखता है, ठीक है। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स। हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत बड़ा एक की फीचर्स है। फिर डेमोक्रेसी भी है, द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर आता है अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। A constitution is effective only when it is respected and followed by all. Its authority depends on the acceptance by the people, the commitment of leaders, the role of the judiciary in protecting it. If these elements are strong, the constitution becomes stable and effective. तो अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से रेस्पेक्ट करें एंड सब इसको फॉलो करें, ठीक है। इट्स अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन द एक्सेप्टेंस बाय द पीपल। तो पीपल के एक्सेप्टेंस के हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अथॉरिटी हुआ है, ठीक है। द कमिटमेंट ऑफ लीडर्स, तो जितने भी लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, योगदान किए हैं, इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, राइट। फिर इसका कंक्लूजन में हम क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बैकबोन
बैकबोन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। तो पूरा डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन एक बैकबोन खड़ा करता है होता है, ठीक है। इट एंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस प्रॉपरली, तो जो गवर्नमेंट का फंक्शंस वो प्रॉपरली एंश्योर्स हो सके, सिटीजन्स राइट्स एंड प्रोटेक्टेड एंड जस्टिस इज मेंटेन हो सके, इसीलिए है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन ए कंट्री वुड फेस डिसऑर्डर एंड इंस्टेबिलिटी। तो वीडियो के पहले ही मैंने आप लोगों को कहा है अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो क्या हो सकता है, आप लोग ये अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो जो ट्रैफिक रूल्स है उसमें बहुत सारे गाड़ियाँ, मान लीजिए पहले हम लोग जब चलते हैं रास्ते पर तो हम लेफ़्ट साइड में हमेशा चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, कोई रूल्स लॉज अगर नहीं रहा तो रास्ते पे पूरा जाम हो सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे रीज़न से हम लोग को पढ़ाई पे भी बहुत सारे इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे से पहले जब ब्रिटिश ने हम लोग को गुलाम बना के रखा था तो दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है। नेक्स्ट, देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पीस, ऑर्डर एंड गुड गवर्नेंस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम अच्छे से माने एंड इसलिए ये एक एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पीस, हमें एक शांतिपूर्ण सोसाइटी में रह सके, इसीलिए हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ऑर्डर एंड गुड गवर्नेंस, अगर हम लोग का सरकार सही रहेगा तभी तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक अच्छे से, हम सरकार एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों अगर सही रहेगा तभी तो हम लोग भी सही रहेंगे, राइट। तो इसी पे आप लोगों का चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। एंड अगर आप लोगों को ये चैप्टर चाहिए, PDF अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर है 6002594867। आई रिपीट, मेरा नंबर है 6002594867, ठीक है। तो मैं मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।